मोहन भागवत का इस देश के किसी भी हिंदू जाति से डीएनए मैच नहीं करता है। मैं लिख के दे सकता हूँ। ये उस जगह से आए जिसका भारत में किसी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन से डीएनए मैच नहीं करता है। समझ रहे हैं ना? और भैया हमारे देश में जो कमाई के मामले हैं सारे के सारे अदानी और अंबानी को जीजा बना करके सब ट्रांसफर कर रहा है। ये हमको मंजूर नहीं है। हो सकता है पानी का टीका लगा रहे हो, अरे हम जैसे लोग दस्तक रहे वहां पर, हम तय करेंगे कि असली टीका मोदी के देह पर लगा कि नहीं लगा। इस क्रोनोलॉजी को समझो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस नालायक ने जितने मुफ्त के काम है ताली बजाकर जनता के नाम किए। नोटबंदी ताली बजाकर, टैक्स पद्धति ताली बजाकर, ताला लगाकर ताली बजाकर, मंदिर का मामला ताली बजाकर, 3 तलाक ताली बजा करके। अरे तुम अपना गणना ठीक करो भैया, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने साथ में रखो। हमारे किसान परिवार में बेटे, बहू, पोते भी सब पढ़े लिखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे बोबड़े साहब, रास्ता खोलोगे 26 तारीख को तो गणतंत्र दिवस पे टैंक और ट्रैक्टर साझी परेड करेंगे। पहली बार देश का किसान और देश का जवान परेड करेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो कीमत नहीं मिली, 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इसके जवानों की शहादत का अपमान करने वाला, 57 किसानों को मरवा करके चीन की कंपनी को ठेका देने वाला ये देश का गद्दार और चीन का वफादार है, ये चीन का दलाल है। सुप्रीम कोर्ट के एक पाले में गेंद नहीं है, ये आपने गलत सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया। भूपेंद्र सिंह मान उसमें से अलग हो चुके हैं। भूपेंद्र सिंह मान ने कहा मैं पंजाब और देश के किसानों के हित के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। और वह कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने गठित की है और 4 सदस्यों का चयन भी अपनी मर्जी से किया, उनमें से एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान किसान नेता हैं पंजाब से, उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पे बैठे बोबड़े साहब, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा और सम्मान के लिए आपसे अपील करता हूँ, खत्म कर दो इस कमेटी को जिसको आपके ही सदस्य ने खारिज कर दिया, सवाल खड़ा कर दिया है। ये मैं कहना चाहता हूँ, गेम नहीं है। सवाल है कि आप भूपेंद्र सिंह मान ने जो सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, हम तो शुरू से कह रहे थे, हम कोई कोर्ट नहीं गए हैं। 27 अक्टूबर को हमारी दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारे में बैठक तय हुई थी। बोबड़े साहब हम मानते थे, हम तैयारी करके आए थे, 6 महीने की तैयारी, और 6 महीने की तैयारी को लेकर के हम आए थे। और इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं, सरकार ने तो 1 दिसंबर को भी कहा था कि कमेटी का गठन करो। हम तब भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ है। और अब आपकी कमेटी का सदस्य भूपेंद्र सिंह मान सवाल खड़े कर चुका है, बोल चुके हैं पब्लिक डोमेन में कि ये कमेटी किसानों के हित के खिलाफ काम करेगी। आप लोग देश विरोधी हैं, मोदी का विरोध, देश का विरोध। देश मोदी देश कब से हो गया? मोदी देश कब से हो गया? मोदी ने 40 साल भीख मांगी। 40 साल का भिखारी मेरा देश नहीं हो सकता है। मोदी कब से देश हो गया? 40 साल तक भीख मांगने वाला व्यक्ति देश हो जाए और देश को पालने वाला किसान दुश्मन हो जाए, कैसे हो सकता है? देश को मैं बताना चाहता हूं, आपका जो सवाल है, जब नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को ताला लगाया रेल पर, जहाजों पर, उद्योग पर, व्यापार पर, होटल पर, और खुद की सरकार भी ताले में बंद की, और सुप्रीम कोर्ट बैठे बोबड़े साहब आप भी ताले में बंद थे, तो भारत की 137 करोड़ की आबादी को पालने के लिए हमारे देश का अन्नदाता रात दिन मेहनत कर रहा था। पुरस्कार मिलना चाहिए था हमारे देश के किसानों को, अन्नदाताओं को। इस नालायक ने चीन से पैसा ले रखा है, भारत का उद्योग कोरोना के नाम पर खत्म कर दिया। आज आप देखिए लोग नदियों में स्नान कर रहे हैं, करोड़ों लोग, दवा नहीं आई, टीका नहीं लगा, तो कोरोना कहां चला गया? बोबड़े साहब जरा पूछिए। कोरोना के नाम पर 27 लाख करोड़ का नुकसान हमारे देश का हो चुका है। इसके लिए कमेटी बनाते आप। इस नालायक ने नोटबंदी करके 5 लाख करोड़ का नुकसान में भेजा पहले साल 2016-17 में, और फिर 17 में जीएसटी टैक्स पद्धति बदल करके दोनों का मिला के 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। असंगठित क्षेत्र में 24 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार के आंकड़े हैं ये। कमेटी बनाइए आप, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की कमेटी का रिपोर्ट है। 45 लाख करोड़ का नुकसान 10 साल में हमारे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो कीमत नहीं मिली, 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। उसके लिए कमेटी बनाइए। आपने आदेश दिया था 17 दिसंबर को किसानों पर कोई हिंसा नहीं होगी। 3 जनवरी को खट्टर सरकार ने आंसू गैस के बम बरसा की हमारे किसानों पर, 200 से ज्यादा बम बरसा। उस पर जांच कीजिए। उस क्रोनोलॉजी को बताना चाहता हूं,
आप लोग चीन पाकिस्तान से पैसा खा रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं, आप लोग को जेल जाना पड़ेगा। आपने जो सवाल किया शंभू जी, तो मैं बताना चाहता हूं 15 जून को 20 जवानों को निहत्थे पिटवाने वाला, मरवाने वाला, 76 को घायल कराने वाला, उस दिन नरेंद्र मोदी ने कहा था चीन की कंपनी का जो ठेका है टनल बनाने का 1,01,024 करोड़ का, वो रद्द किया जाता है। और जिस दिन 57 किसानों की शहादत हो चुकी थी 3 जनवरी को, चीन की कंपनी को वो ठेका दे दिया। चीन का दलाल और देश का गद्दार कौन है? हमारे देश के जवानों की शहादत का अपमान करने वाला, 57 किसानों को मरवा करके चीन की कंपनी को ठेका देने वाला, ये देश का गद्दार और चीन का वफादार है, ये चीन का दलाल है। उनके पास टीवी मीडिया, आप लोग क्या कर लेंगे? अरे हमारे पास सोशल मीडिया है। अरे तुम्हारा मीडिया कौन सुनता है रे? हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है, मैं बताना चाहता हूँ। जो सुनने की बात की, बोबड़े साहब, नरेंद्र मोदी की सरकार को जाना होगा या 3 काले कानून को वापस लेने होंगे। 2 में से एक बात होनी है बोबड़े साहब। आपकी कमेटी पर तो आपके कमेटी के सदस्य ने सवाल उठा दिया और मैं आपको आगाह कर रहा हूं, ये आपको बताता हूं, संसार का सबसे पहला अहिंसक, निडर और साहसी आंदोलन है, जो तोप से नहीं डरता, गोली से नहीं डरता, मोदी सरकार के गुंडों से नहीं डरता, और सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के गठन से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी नहीं डरता है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे बोबड़े साहब, रास्ता खोलोगे 26 तारीख को तो गणतंत्र दिवस पे टैंक और ट्रैक्टर साझी परेड करेंगे। पहली बार देश का किसान और देश का जवान परेड करेगा। 1 मिनट, और आप दरवाजा नहीं खोलेंगे, आप सुनिए, आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो हमारे लोग डटे रहेंगे। यह बात भी मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। हमारा 26 तारीख अंतिम नहीं है, हमारा ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होते। और जो 45 लाख करोड़ का नुकसान हमारे देश के किसानों को हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने पर, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून जब तक नहीं बन जाता है तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। और मैं आप जहां से शंभू जी, बिहार में 800 रुपए बिकती है मक्का और पंजाब में 1850 रुपए क्विंटल बिकती है। 1050 रुपए क्विंटल का मक्का में नुकसान अकेले बिहार के किसानों को होता है। पूरे देश का आंकड़ा मैंने आपके सामने बताया। कुछ सवाल जी। एक आखिरी सवाल है कि आप लोग साजिश कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। हमारी कोई साजिश नहीं है, मोदी ने साजिश की। मोदी ने कोरोना में 30 जनवरी को कोरोना आया था, 54 दिन तक ताले लेने के रेल पर, उद्योग व्यापार पर 569 मामले हुए। 24 मार्च को ताला लगाया, देश का उद्योग व्यापार, रेल, होटल इंडस्ट्री सब चौपट कर दिया। बचा था खेती किसानी, तो हाय नालायक देश का गद्दार, चीन का वफादार हमारे देश के खेत खलियान और खाद्यान्न को कंपनियों के हवाले गिरवी रखने के लिए काले कानून लेकर आया और हमारे देश के खाद्यान्न मोदी जी कह रहे हैं किसान माला माल हो जाएंगे। होती मतलब माला माल हो जाएगा। पंजाब के किसान 1850 रुपए में मक्का बेचता है, वो कंगाल हो जाएगा, और बिहार का 800 में बेचता है, ये माला माल। देखिए ये फर्जी डिग्री वाला नालायक आदमी। अरे तुम अपना गणना ठीक करो भैया, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने साथ में रखो। हमारे किसान परिवार में बेटे, बहू और पोते भी सब पढ़े लिखे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, माला माल, बोबड़े साहब ने एक सवाल उठाया कोरोना का भी। बोबड़े साहब, हमारे किसानों को 50 दिन हो गए, सिंगो बॉर्डर से लेकर गाजीपुर तक और टिकरी बॉर्डर से लेकर शाहजहांपुर तक 8 जगह धरने चल रहे हैं। हमारे देश के किसान अपना बेटा, बहू और पोता पोती के साथ, बेटे दामाद और देवता देवती के साथ बैठे हैं, किसी को कोई कोरोना नहीं हुआ। हम तो देश से कहते हैं, बोबड़े साहब आपसे भी कहते हैं, शोध का विषय है, पूरे दुनिया में कोरोना है और हमारे किसान आंदोलन में कोई कोरोना नहीं है। हम तो आपसे भी कहते हैं, एक एक मुट्ठी अनाज का अपने घर से लेकर आओ, हमारे किसानों के बीच में रात गुजारो और आपके परिवार का और देश का कोरोना गायब हो जाएगा। जो ताली और थाली बजा कर नहीं भागा, घंटी और घड़ियाल बजा के नहीं भागा, पुष्प वर्षा करके नहीं भागा, वो कोरोना हमारे किसान आंदोलन में। घुमाओ जरा, किसी का मास्क है क्या? किसी ने कोई मास्क लगाया क्या? कोरोना है क्या? हमको 3 चीजों से भय है। ये भारत के गद्दार, चीन के वफादार नरेंद्र मोदी के 3 काले कानून से भय है। हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून न बनने से भय है। हमें कोई कोरोना का भय नहीं है बोबड़े साहब, और हमें तुम्हारी कमेटी पर सवाल करने की जरूरत नहीं है। हम उस कमेटी के पास क्यों जाए जिस कमेटी के सदस्य ने कह दिया ये कमेटी किसानों के हित के खिलाफ बनी हुई है। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सीजीआई ने, अरविंद बोबड़े ने कहा है कि बुजुर्ग लोग इस आंदोलन में क्या कर रहे हैं, तो सीजीआई साहब आप सवाल किस लिए खड़े कर रहे हैं? ये बुजुर्ग हमारे देश में मोदी से 3 काले कानून से देश को बचाने के लिए खड़े हैं। और
बच्चे भी इसलिए खड़े हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, दादा दादी अपना पोता पोती बेटा और बहू के साथ में, बेटा और बेटी और दामाद और धोता धोती के साथ में है, आत्महत्या करने के लिए नहीं है। कोई कोरोना का भय किसी को नहीं, कोरोना नहीं है। आज आप समझ लीजिएगा, पूरे मकर संक्रांति पर पूरे भारत की नदियों में स्नान हो रहा था, कोई शारीरिक दूरी का पालन नहीं हुआ, कोई मास्क नहीं लगा हुआ, पानी में भी एक ही पानी में लाखों लोग गोते लगा रहे थे। पानी से भी कोरोना नहीं फैलता है, हवा में भी कोरोना नहीं है। इस क्रोनोलॉजी को समझो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नालायक ने जितने मुफ्त के काम है ताली बजाकर जनता के नाम किए, नोटबंदी ताली बजाकर, टैक्स बदती ताली बजाकर, ताला लगाकर ताली बजाकर, मंदिर का मामला ताली बजाकर, 3 तलाक ताली बजा करके, आप समझ रहे हैं ना? जी सर। और भैया हमारे देश में जो कमाई के मामले हैं सारे के सारे अदानी और अंबानी को जीजा बना करके सब ट्रांसफर कर रहा है, ये हमको मंजूर नहीं है। सर आपने अभी वैक्सीन की बात की थी, लेकिन वैक्सीन तो सर दिल्ली एयरपोर्ट इंदिरा गांधी पर पहुंच चुकी है और कई सारे राज्यों में जाने के लिए तैयार है। शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया मैंने लगवाऊंगा। अरे इनका शिवराज सिंह चौहान ने कहा मैंने लगवाऊंगा। उन वैक्सीन का मामला है, सबसे पहले भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर बीमारी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है पानी का टीका लगा रहे हो। अरे हम जैसे लोग दस्तक रहे वहां पर, हम तय करेंगे कि असली टीका मोदी के देह पर लगा कि नहीं लगा। मोहन भागवत जो इनका धर्म बाप बैठा हुआ है हमारे देश में, इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाला, अरे अभी आपने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट थक गया। अरे कह रहा है नालायकों, हमारे देश में संघ के विधान से नहीं चलता, ये चड्डी गिरोह जानता ही नहीं है। बाबा साहब की अध्यक्षता में बने संविधान से चलता है। हमारे देश की परंपरा को समझो यार, चड्डी गिरोह। लेकिन सर मोहन भागवत तो सर ये कहते हैं कि सिर्फ अगर आप हिंदू हैं तो ही आप देशभक्त हैं। मैं आपको बता दूं, मोहन भागवत का इस देश के किसी भी हिंदू जाति से डीएनए मैच नहीं करता है। मैं लिख के दे सकता हूं। ये उस जगह से आए जिसका भारत में किसी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन से डीएनए मैच नहीं करता है। तो जिसका डीएनए हिंदुओं से मैच नहीं करता, वो हिंदुत्व का सर्टिफिकेट वो देगा क्या हिंदुओं को? अरे हिंदू तो से कहते रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, वो है हिंदू। ये है हिंदू। ये हिंदू नहीं है जो इंसान से इंसान में नफरत फैलाते हैं। 1000 साल से ज्यादा हो गए भारत में इस्लाम कबूल किए हुए लोगों ने, और तुम आज उनके पोतों पर या नफरत फैलाने के लिए अपनी औलादों को, पहले तो समलैंगिक की औलाद पैदा नहीं होती, पर जो तुम्हारे रिश्तेदार पैदा करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको आप नेता बनाते हैं, व्यापारी बनाते हैं, उद्यमी बनाते हैं, IAS और IPS बनाते हैं, और भारत के किसान मजदूर के बेटों को आतंकी और नफरत फैलाने वाले और दंगाई बनाते हो। ये इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाला गिरोह है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे देश में सीता जी ने स्वयंवर किया था। जी सर। वह 10,000 साल पहले की बात है। तब रामायण काल की बात कर रहा हूं। लड़कियों को पति चुनने का हक था। जनक ने राम जी के साथ रिश्ता तय नहीं किया। सीता जी का स्वयंवर हुआ, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ महाभारत काल में। और अभी इनके भी हैं 2 नेता, मैं जो स्वर्ग सिधार गए उनकी बात नहीं कर रहा हूं। शहनवाज हुसैन की बीबी ने स्वयंवर किया, मुख्तार अब्बास नकवी की बीबी ने स्वयंवर किया। और कोई भारत की बेटी स्वयंवर करती है तो उसको कहते हैं लव जिहाद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार बार कह चुका है, मूर्खों आप मत करिए। अगर आपको स्वयंवर से घृणा है तो डालो मुख्तार अब्बास नकवी को जेल में, उसकी पत्नी ने स्वयंवर किया डालो जेल में, शहनवाज हुसैन की बीवी को डालो जेल में, उसको भी डालो जेल में। अरे हम इसलिए कह रहे हैं जब इनके नेता और इनकी बेटियां स्वयंवर करें तो वो तब सही है। अभी एक संघ के बड़े नेता है, पूरे भाजपाई लखनऊ में थे, उसे एक मुस्लिम युवा के साथ शादी की, मैं बड़ा खुश हुआ, पर मुझे निमंत्रण नहीं था इसलिए मैं पहुंच नहीं पाया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुम्हारी बेटियां रिश्ता करे, शादी करे तो वो स्वयंवर है, और किसी और के करे लव जिहाद। अब नालायकों कुछ तो समझ करो, शर्म करो, डूब मरो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई बार फैसला दे दिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।